औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ आज़म में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज लेके आए हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चाइल्ड डेवलपमेंट थेरीज़ के हवाले से। चाइल्ड की डेवलपमेंट किस तरह से होती है, कौन सी थेरीज़ उसमें ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट थेरीज़ हैं उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आपके साथ। इसमें हम फ्राइड की थेरी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेट के हवाले से बात करेंगे, पियाजे की थेरी के, एरिक्सन के थेरी के हवाले से इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट है क्या। जो बच्चे के अंदर चेंजेस होती हैं जो कि तमाम ज़िंदगी जारी रहती हैं और ये चेंजेस जो हैं वो ऑर्डरली पैटर्न में होती हैं और ये ग्रेट कम्प्लेक्सिटीज़ की तरफ जाती हैं और इन्हांस करती हैं सर्वाइवल को। यानी बेसिकली ये डेवलपमेंट जो है थ्रू आउट द लाइफ जारी रहती है और ये आहिस्ता आहिस्ता ये सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ बढ़ती है और आगे जाती है और इसी तरह ये हमारे जो सर्वाइवल है उसको इन्हांस करती है। इसके पीरियड मुख्तलिफ इसको डिवाइड किया गया है जी। इसको 5 पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है। प्रीनेटल पीरियड जो है वो कंसेप्शन टू बर्थ होता है। इसके बाद इन्फेंसी एंड टोडलरहुड जिसको कहा जाता है, ये पैदाइश से 2 साल का अरसा होता है। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल का है। मिडिल चाइल्डहुड जो है उसको 6 से 12 साल में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद अडोलेसेंस का पीरियड जो है वो 12 से 19 साल का होता है। ये चाइल्ड डेवलपमेंट के हवाले से। ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें तो इसके बाद हमारा अडल्टहुड और उसके बाद जो हमारा ओल्ड एज आता है। ये 5 जो है ये आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के हवाले से हैं और उसके बाद हमारी ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो 7 स्टेजेस में, इसके बाद अडल्टहुड है और उसके बाद हमारा जो है वो ओल्ड एज आ जाती है। जब हम डेवलपमेंट की डोमेन्स की बात करते हैं तो उनको 3 डोमेन्स में डिस्क्राइब किया जाता है, बट ग्रोथ है एक वन डोमेन है जो कि अदर डोमेन्स पर इन्फ्लुएंस करती है, असरअंदाज होती है। सबसे पहले हम फिज़िकल डोमेन जो बात करते हैं, फिज़िकल डोमेन में बॉडी साइज़ है, बॉडी प्रोपोर्शनल्स हैं, अपीयरेंस, ब्रेन डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, परसेप्शन कैपेसिटीज़ और फिज़िकल हेल्थ जो है उसमें डेवलपमेंट होती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर थॉट प्रोसेसेस, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ जिनमें टेंशन है, मेमोरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इमेजिनेशन है, क्रिएटिविटी, एकेडमिक और एवरीडे नॉलेज जो है, मेटाकॉग्निशन और लैंग्वेजेस जो है इनकी डेवलपमेंट होती है। सोशल और इमोशनल जो डोमेन्स हैं उनमें हमारा सेल्फ नॉलेज है, सेल्फ इस्टीम है, मेटाकॉग्निशन है, सेक्सुअल आइडेंटिटी है, एथनिक आइडेंटिटी और उसके बाद मॉरल रीजनिंग जो है, अंडरस्टैंडिंग है, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, सेल्फ रेगुलेशन, टेम्परामेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स और इंटरपर्सनल जो हमारे स्किल्स हैं, हमारे जो एक शख्स के दूसरे शख्स से जो हम चीज़ें सीख रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं और फ्रेंडशिप्स की जो होती हैं सारी वो हमारी सोशल और इमोशनल डोमेन्स के अंदर आती हैं। सबसे पहले हम साइको एनालिटिकल थेरीज़ की बात करते हैं। इनका जो बिलीफ था ये फोकस करता है जी पर्सनैलिटी की फार्मेशन पे और इस अप्रोच के मुताबिक चिल्ड्रन जो है वो वेरियस स्टेजेस से मूव करते हैं और ये कन्फ्रंट करते हैं डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स को बिटवीन बायोलॉजिकल ड्राइव्स जो हमारी सोशल एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनके दरमियान। तो इसमें साइकोसेक्सुअल थेरी जो आती है ये बेस्ड करती है जी अब जो फ्राइड की थेरेपी थी उसके ऊपर और ये कहता है कि और विद ट्रबल्ड अडल्ट जो है प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं उसके साथ उसके ऊपर बेस करती है। इनका जो ज़्यादातर एम्फेसिस था वो था चाइल्ड्स पर्सनैलिटी। वो कहता है फॉर्म्ड होती है बाय द वे विच हिज पेरेंट्स मैनेज्ड हिज सेक्सुअल और एग्रेसिव ड्राइव्स जो होती हैं, यानी किस तरीके से जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों की सेक्सुअल और एग्रेसिव जो ड्राइव्स होती हैं उनको मैनेज करते हैं, उस तरह से ही इन जो फ़र्द है जो बच्चा है उसकी पर्सनालिटी के अंदर डेवलपमेंट हो रही होती है। इसमें हमारे जो साइको एनालिटिकल थेरीज़ में फ्राइड की साइकोसेक्सुअल थेरी है, इसमें पर्सनालिटी के वो 3 पार्ट्स बयान किया करता है और वो कहता है 5 स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की बयान करता है। उसके बाद ऑडिपस कम्प्लेक्स वो कहता है अलाउ करती है चाइल्ड को टू आइडेंटिफाई विद सेम सेक्स पेरेंट्स और फिक्सेशन जो है इज़ एन अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट है ड्यूरिंग अ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है। तो ये फ्राइड की जो कंसेप्शन है ऑफ ह्यूमन साइकी के हवाले से इसमें आइसबर्ग मेटाफर को इस्तेमाल किया गया है। कॉन्शियस है, प्री कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है। कॉन्शियस सबसे बैरूनी पार्ट, बाहर वाला हिस्सा, प्री कॉन्शियस सुपर ईगो और ईगो जो है उसको करता है, अनकॉन्शियस जो है इड को करता है। इसमें जो याद रखने वाली ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि एक तो साइकोसेक्सुअल थ्योरी पर्सनालिटी के इसमें 3 पार्ट्स बयान करता है फ्राइड, उसके अलावा 5 स्टेजेस जो हैं वो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की जो है वो फ्राइड
बयान करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके सामने है कि जो सबसे हिडन पार्ट होता है उसको अनकॉन्शियस डीप माइंड जिसको कहा जाता है वो अनकॉन्शियस माइंड होता है, और वहाँ से ईड जो है वो डेवलप हो रही होती है। और उसके बाद हमारा जो मीडिएट है वो प्री कॉन्शियस है, जिसको जो कि सुपर ईगो और ईगो जो उसके अंदर डेवलपमेंट उनकी हो रही होती है। ये आपके सामने पूरे उसके स्टेजेस को डिस्क्राइब किया गया है। फ्राइडिन जो स्टेजेस हैं उसमें बर्थ से 1.5 साल का जो अरसा है वो ओरल स्टेज होता है। इसमें इन्फेंट्स की जो प्लेयर सेंटर्ड होता है वो माउथ होता है। उसके अलावा जो 1.5 से 3 साल का अरसा है उसका एनल स्टेज उसको कहा जाता है, और उसमें जो चाइल्ड प्लेयर है वो फोकस करता है एनस के ऊपर। और जो तीसरी स्टेज आती है 3 to 6 ईयर्स की, उसको फैलिक स्टेज बोला जाता है। इसमें चाइल्ड जो प्लेयर फोकस होता है ऑन जेनिटल्स पे होता है। यहाँ पर जो है वो बच्चे के अंदर जो है वो एडिपस कम्प्लेक्स और एडिपस रेक्स जो है उनकी वो इश्यूज़ जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो पैदा होते हैं। 6 ईयर्स टू प्यूबर्टी अगर नेक्स्ट हमारी स्टेज जिसको लेटेंसी स्टेज कहा जाता है। इसमें चाइल्ड जो है वो रिप्रेसिस करता है सेक्सुअल इंटरेस्ट को और डेवलप करता है सोशल एंड इंटेलेक्चुअल स्किल्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारी लास्ट जो 5th स्टेज है उसको जेनिटल स्टेज कहा जाता है। ये a time of sexual re-evoking, a source of sexual pleasure becomes someone outside of the family। तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं इनके। एक तो आपने एरा को याद रख इसमें एक तो आपने इसकी एजेस को याद रखना है, कौन कौन सी एजेस किस जो स्टेज में होती हैं, इनके नेम्स हैं, और उसके बाद इसका मेन जो है वो सेंटर जो है उसका क्या है। तो ये आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। जिसके बाद जीन पियाजे आ जाते हैं। जीन पियाजे ने जो है वो कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट पेश की थी। बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रंस वो कहता है कि वो डेवलपमेंट उनकी थिंकिंग की होती है, और उसको एक्सप्लेन किया जाता है जब वो इंटरेक्शन करते हैं नेचर के साथ। नेचर को कहा जाता है इंट्रिंसिक डेवलपमेंट हो रही होती है, और नर्चर जो है वो एक्सट्रिंसिक एनवायरमेंटल फैक्टर जो हैं उसमें अहम किरदार अदा करते हैं। ये मीन देयर आर टू थिंग्स, एक नेचर होती है एक नर्चर होती है। नेचर जो है वो इंट्रिंसिक डेवलपमेंट जो इनहेरिटेड होती हैं, जो जेनेटिकली हमारे अंदर जनरेशन टू जनरेशन आगे मूव करती है, उनको उसने नेचर कहा जाता है। और जो नर्चर होती है वो एक्सट्रिंसिक होती है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो इंसान के डेवलपमेंट या पर्सनैलिटी पे इफेक्ट कर रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टर्म है, इसको याद कीजिएगा। गोल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसमें कहता है बायोलॉजिकल सर्वाइवल है, और जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज बायोलॉजिकल अडेप्टेशन वो कहता है अडेप्टेशन ऑफ जो मेंटल कंस्ट्रक्ट्स हैं फ्रॉम एक्सपीरियंसेस से वो आते हैं। और वो लर्नर्स को कहता है लिटिल साइंटिस्ट। लर्नर जो होता है वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, वो अपने तौर पर तजुर्बात कर रहा होता है, जिसको असिमुलेशन अकोमोडेशन, और इनकी वजह से जो है वो जब असिमुलेशन और अकोमोडेशन मिलती हैं। असिमुलेशन क्या है? वो लर्निंग टू अंडरस्टैंड इवेंट्स और ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स। जो लर्निंग होती है, लर्निंग करते हैं हम इवेंट्स को और ऑब्जेक्ट्स को समझने के लिए, और ये बेस्ड करती है जी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स के ऊपर। अकोमोडेशन जो है वो एक्सपेंडिंग अंडरस्टैंडिंग है, और ये बेस्ड करती है न्यू इन्फॉर्मेशंस के ऊपर। यानी पहले से मौजूद जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं उनके अंदर जो है अकोमोडेट उनको किया जाता है, उनके अंदर अकोमोडेशन की जाती है, और उसमें नई चीज़ों का इजाफा किया जाता है। और ये दोनों जब मिलती हैं, असिमुलेशन प्लस अकोमोडेशन होती है, तो ये फिर इक्विलिब्रियम पैदा होती है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है उसके अंदर एक्टिव सिलेक्शन है, इंटरप्रिटेशन है, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज होती है। यहाँ पे ये पियाजेस की जो स्टेजेस बयान की गई हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, आपके सामने उसका एक टेबल बयान दिखाया गया है। यहाँ पे इसमें एज आ जाती है कि इन्फेनेसी जो है बर्थ से 2 ईयर्स की। इसमें सेंसरी मोटर स्टेज इसको कहा जाता है। इसमें जो डिस्क्रिप्शन होती है वो बेबीज़ बिगिन टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड थ्रू देयर सेंसेस, अपनी सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। एट फर्स्ट लर्निंग जो है रिलाई करती है रिफ्लेक्सेस के ऊपर, बट मोर पर्पसफुल मूवमेंट जो है वो लेटर इन्हांस लर्निंग। इसके बाद जो सेकंड हमारी जिसको टोडलर कहा जाता है, चाइल्डहुड जो है हमारी, उसमें वो प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये 2 साल से 7 साल का अरसा है जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है। इसमें जो टोडलर्स होते हैं और यंग जो चिल्ड्रंस होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं थ्रू लैंग्वेजेस के ज़रिए। उसके अलावा दे रिकग्नाइज सिम्बल्स एंड लर्न कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, वो सिंबल्स को रिकग्नाइज करते हैं और कॉन्सेप्ट्स को लर्न करना सीखते हैं। बोथ हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस और जो इमेजिनेटिव जो है इमेजिनेशन से प्ले की रोल्स इन लर्निंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट ये पार्ट होता है जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है। इसके बाद अर्ली चाइल्डहुड का जो अरसा है
वो 7 से 11 साल, इसमें कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज ये होती है। चिल्ड्रन जो है बिगिन टू थिंक लॉजिकली, यहाँ पे लॉजिक्स शुरू हो जाते हैं, लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है और इसमें जनरलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग होती है कॉज एंड इफ़ेक्ट्स की, और ग्रुप्स और क्लासीफाई आइटम्स उनको ग्रुप्स में कर दिया जाता है, क्लासीफाई कर सकते हैं, सजेस्ट ए सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स, और इन यहाँ पे बच्चा जो है वो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो है वो सजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट जो एज होती है जिसको एडोलेसेंस और एडल्टहुड में ये 12 से अप की होती है, उसमें फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जो होती है लॉजिकल भी होती है और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग दोनों मास्टर्ड हो जाती हैं ड्यूरिंग दिस स्टेज, और इसके अंदर जो है वो प्रिडिक्शंस और जिसको हम व्हाट इफ़ जो है क्वेश्चंस वो माइंड में आना शुरू हो जाते हैं कि अगर इस तरह नहीं इस तरह से कैसा, यानी प्रिडिक्शंस इसमें बनना शुरू हो जाती हैं। और जो ऑपरेशन है वो फॉर्मल और कंक्रीट स्टेज से आगे की जो है वो स्टेज इख्तियार कर लेते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो है इंसान जो अपनी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में और लॉजिक्स में जो है वो मास्टर्ड्स हो जाता है। तो ये पियाजे की जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस थी विद एजेस, और इसकी डिस्क्रिप्शन हमने आपके सामने बयान की है ताकि आप इसके मेन जो हर स्टेज के थीम को और उसमें कौन सी चेंजेस होती हैं, क्या मेन डेवलपमेंट्स आती हैं, उनको अच्छी तरह से आप समझ सकें। जी, इसके बाद एरिक एरिक्सन की जो है वो थ्योरी आ जाती है। इन्होंने एक्सपेंड किया था फ्राइड की थ्योरीज़ को। इनका बिलीव था कि जो डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग है, और इनका जो एम्फेसिस था वो हर स्टेज पर इन्होंने चाइल्ड कहता है एक्वायर एटीट्यूड एंड स्किल, और उसके बाद क्या होता है वो उसकी सक्सेसफुल नेगोशिएशन होती है साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ। एरिक्सन कहता है कि लाइफ जो है एक स्टेजेस की सीरीज़ है, और ईच इंडिविजुअल जो है मस्ट पास थ्रू ईच स्टेज, हर इंसान को जो है हर स्टेज से गुजरना पड़ता है। द वे इन विच अ पर्सन हैंडल्स ईच ऑफ दीज स्टेजेस अफेक्ट द पर्सनस आइडेंटिटी और सेल्फ कॉन्सेप्ट, यानी जिस तरीके से वो इंसान उस स्टेज को जो है वो हैंडल करता है वही इंसान की जो आइडेंटिटी और सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट्स पे जो है उसको इफ़ेक्ट करती है। तो ये एरिक्सन की यहाँ से थ्योरी है। आगे आइए इसकी हम डिटेल में थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। जी, यहाँ पे ये टेबल आपके सामने पेश किया गया एरिक्सन्स साइको सोशल थ्योरी, और ये जो साइको सोशल थ्योरी थी एरिक्सन की, ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डेवलपमेंटल रिसर्च है 20th सेंचुरी की। ये थ्योरी कहती है कि जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो 8 स्टेजेस जो लाइफ की होती हैं उनमें इस अकर हो रही होती है, और हर स्टेज पर जो है पीपल मस्ट सक्सेसफुली फेस एंड रिजॉल्व अ साइकोलॉजिकल और सोशल कॉन्फ्लिक्ट टू कंटिन्यू डेवलपमेंट। अगर वो इसको सक्सेसफुली फेस नहीं करता, रिजॉल्व नहीं करता है, तो फिर वहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स का शिकार हो जाता है और वो नेक्स्ट स्टेज पर नहीं पहुंच पाता है। तो हर दूसरी स्टेज पर नेक्स्ट स्टेज पर मूव करने के लिए ज़रूरी है कि पहली स्टेज को जो है वो सक्सेसफुली जो है वहाँ से उसको पास किया जाए और नेक्स्ट स्टेज में जाया जाए। तो इसमें 8 जो स्टेजेस हैं आपके सामने हैं। इन्फेंसी है, टोडलर है, उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, यंग अडल्टहुड, मिडिल अडल्टहुड और ओल्डर जो है वो अडल्टहुड आ जाती हैं। इन्फेंसी पहली जो स्टेज है उसको ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट कहते हैं। पैदाइश से 1 साल, उसके बाद 1 से 3 साल अटॉनमी वर्सेस शेम डाउट है। एज 3 to 6 ईयर इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट है। उसके बाद इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी 6 to 12 ईयर्स है। एज 13 to 18 प्लस जो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न है। उसके बाद एज 18 प्लस से 40 प्लस जो है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन है। उसके बाद 40 to 65 जनरेटिविटी और सेल्फ अब्जॉर्प्शन की स्टेज आ जाती है, और एज जो 65 प्लस है वो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर की स्टेज है। तो दीज आर द 8 स्टेजेस इन द थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ एरिक एरिक्सन। जी, दोबारा से ये स्टेज आपके सामने डिस्क्राइब की गई, दिखाई गई हैं। एरिक्सन साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इसमें पहली स्टेजेस हैं। पहली स्टेज से पहला स्टेप आता है जब वो बंदा अबूर करता है, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, छठे, 7वें और इसी तरह 8वीं स्टेज पर जो है वो पर्सन जो है वो पहुंचता है। यानी जब पहली स्टेज को वो अबूर करता है तो उसके बाद दूसरी, दूसरी से तीसरी और इसी तरह कामयाबी के साथ वो तमाम स्टेजेस को अबूर करते हुए 8वीं स्टेज पर पहुँचता है। जी, विगोट्स्की की उसके बाद थ्योरी आ जाती है। वो कहता है कि जो कल्चर्स होते हैं जिसमें बच्चा परवान चढ़ रहा होता है वो उसमें ये वेज़ होते हैं जिसमें कि वो इंटरेक्ट करता है लोगों के साथ, और फिर उसके ऊपर उसकी जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है उस पर वो असरअंदाज होते हैं। उनके कल्चरल जो एनवायरनमेंट होता है, चिल्ड्रंस लर्न वैल्यूज़, बिलीव्स, स्किल्स एंड ट्रेडिशंस
और उसके बाद इवेंचुअली पास ऑन देयर ऑन चिल्ड्रंस, और वो फिर आगे से आगे नस्ल, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होते रहते हैं। ये जो हमारी कल्चरल नॉर्म्स होती हैं, वैल्यूज़, बिलीफ, स्किल्स वगैरह होते हैं। तो थ्रू वो कहता है थ्रू कोऑपरेटिव प्ले चिल्ड्रन जो है वो लर्न टू बिहेव अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ देयर कल्चर्स। तो लर्निंग जो है वो एक्टिव प्रोसेस है और लर्निंग जो है वो कंस्ट्रक्टेड है अकॉर्डिंग टू विगोट्स्की थ्योरी। डेवलपमेंट वो कहता है प्राइमरली ड्राइवन बाय लैंग्वेज, ये लैंग्वेज के ज़रिए ड्राइवन होती है, सोशल कॉन्टेक्स्ट के ज़रिए से, और अडल्ट जो गाइडेंस है उसके ज़रिए से जो डेवलपमेंट है वो हो रही होती है। यानी इसमें तीन चीज़ें अहम किरदार अदा करती हैं, एक लैंग्वेज, एक सोशल कॉन्टेक्स्ट और एक अडल्ट गाइडेंस। तो अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो वो टर्म यूज़ करता है जिसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है, वो कहता है इट इज़ अ रेंज ऑफ टास्क। ये एक टास्क, कामों की एक रेंज होती है जो कि चाइल्ड कैन नॉट येट डू अलोन, वो अकेला बच्चा जो नहीं कर सकता, लेकिन वो इनको मुकम्मल कर सकता है जब उसको असिस्ट किया जाता है बाय अ मोर स्किल्ड पार्टनर, उसके एक जो माहिर जो पार्टनर होता है उसके ज़रिए से। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो आपके सामने ये पिक्चर नज़र आ रही है, इसमें लिखा है कि सबसे पहले व्हाट इज़ नाउन, कि क्या जानना है, और उसके बाद क्या होता है स्किल्स टू डिफ़िकल्ट फॉर अ चाइल्ड टू मास्टर ऑन हिज और हर ऑन, बट डैट कैन बी डन विद गाइडेंस एंड इनकरेजमेंट फ्रॉम अ नॉलेजेबल पर्सन। लेकिन जब एक नॉलेजेबल पर्सन उसको गाइड करता है, उसको इनकरेज करता है, तो उसकी वजह से वो स्किल जो है वो आसान हो जाते हैं, मुश्किल नहीं रहते जिनको वो सीखा, लर्निंग प्रोसेस। और बाद में वो व्हाट इज़ नॉट नाउन, क्या नहीं जाना गया है, यानी नाउन से जो है अननाउन से नाउन की तरफ इसमें सफ़र किया जाता है। और इसमें किरदार किसका होता है, गाइडेंस का किरदार होता है अकॉर्डिंग टू विगोट्स्की थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। अगला हमारा स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग एक यहाँ पे आप देखें आपके सामने है कि लर्नर जो है लर्न टास्क दिखाया गया है, इंटरेक्शन दिखाया गया है। इंटरेक्शन जो है वो टीचर्स और जो पेयर होते हैं उनका जो है वो एक स्टूडेंट के साथ लर्नर्स जो उनकी प्राइवेट स्पीच, उसके दरमियान, दोनों के दरमियान जो सेंट्रल पॉइंट है वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का आता है। जो टीचर की साइड पे होता है वो उसका फोल्डिंग है, जब वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, मसलन जो असिस्टेंट होती है जो अलाउ करती है स्टूडेंट को टू कंप्लीट टास्क डेट दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट इंडिपेंडेंटली, जिसको वो अकेले नहीं कर सकता। तो इफ़ेक्टिव जो स्कैफोल्डिंग है इस रिस्पॉन्सिव टू स्टूडेंट्स नीड्स। तो इन क्लासरूम हम देखते हैं टीचर्स जो प्रोवाइड करता है स्कैफोल्डिंग बाय, एक तो करता है वो ब्रेकिंग करता है कंटेंट को इनको मीनिंगेबल पीसेस के अंदर। उसके बाद वो मॉडलिंग स्किल्स जो है वो यूज़ करता है, प्रैक्टिस और एग्जांपल्स विद जो है वो प्रोवाइड करता है। और उसके बाद लेटिंग गो व्हेन स्टूडेंट आर रेडी, ठीक है जी, फिर उनको वो काम करने की इजाज़त देता है जब स्टूडेंट्स, यानी जो अनलर्न टास्क होते हैं वो खुद जो है वो उनको बच्चा जो है वो टीचर्स की मदद से लर्न करता है, सीखता है। जी, विगोट्स्की की जो थ्योरी है उसको और मज़ीद हम आसान अंदाज़ में मैं आपके सामने पढ़ते हैं कि जो इंडिविजुअल लर्नर्स जो होते हैं उनकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही होती है और जो स्किल बेस्ड होती हैं वो सारी लर्निंग जो है वो कहता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्रू सोशल इंटरेक्शन के ज़रिए। तो ये जो विगोट्स्की की थ्योरी है भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की थ्योरी है। इसमें कहता है एक तो सोशल इंटरेक्शन जो होता है, अडल्ट गाइडेंस, पेयर कोलैबोरेशन, इंस्ट्रक्टर्स जो उनको मिलते हैं, फिर वो पोटेंशियल स्किल रेंज है एज रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। और उसके बाद क्या होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है और फिर इंडिविजुअल स्किल रेंज है, ठीक है। वो सारी फिर इंडिविजुअल को लर्नर जो है वो बनाती है और लर्नर तो वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट और स्किल बेस्ड एक चाइल्ड जो है वो होता है। तो इस तरह से मुख्तलिफ स्टेप्स में जो है वो एक जो है वो हो के गुज़रता है। यानी पहला जो है वो सोशल इंटरेक्शन होती है, फिर उसके बाद पोटेंशियल स्किल्स जो हैं वो आती हैं, और फिर उसके बाद जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है कि जो चीज़ें नहीं समझ आ रही होती तो फिर उनको टीचर जो उनकी हेल्प करता है, जो उसको समझाता है, उसको गाइडेंस प्रोवाइड करता है, और इस तरह से जो उसकी स्किल रेंज है इंडिविजुअल की वो इंक्रीज़ होती है और वो उनके अंदर लर्निंग जो है वो डेवलप हो रही होती है। तो ये थी तो जी विगोट्स्की की थ्योरी। और उसके बाद अलावा जो हमने आपको मज़ीद थेरीज़ बयान की हैं डेवलपमेंट की, ये इसमें हम ने कोशिश की है आपको आसान अंदाज में इन थेरी, इनके मेन जो पॉइंट्स हैं, मेन चीज़ें हैं जो आपको समझाने की, ताकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और किसी भी तरीके से आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो और आसानी के साथ आप इनके मेन थीम्स को समझकर अपने पेपर्स को और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू डेवलपमेंटल जो इश्यूज़ उनको आप दूर कर सकें। उम्मीद है कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप इसको लाइक्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि हम
इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकें, और अगर कोई इसमें खामी, कोई कमी कोताही है तो उसको भी डिस्क्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको आसानियाँ नसीब फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए, आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबी नसीब फ़रमाए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।